नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। हमने इस पाठ में जैव प्रक्रम वाले पाठ में हमने क्या पढ़ा था? पोषण के बारे में पढ़ लिया, पोषण के प्रकार पढ़ लिए। अब हम देखेंगे पोषण द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थों का विघटन यानी उनसे हम ऊर्जा कैसे प्राप्त करेंगे। हम प्राप्त करेंगे श्वसन द्वारा। चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। श्वसन श्वसन किसे कहते हैं? हमने पोषण पढ़ा। पोषण किसे कहते हैं? जीवों में भोजन प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जीव पोषण द्वारा क्या प्राप्त करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। तो भोजन यानी खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो खाद्य पदार्थ यानी भोजन प्राप्त करने के बाद में हम उनसे ऊर्जा किस विधि द्वारा प्राप्त करेंगे, उसे हम कहते हैं श्वसन। यानी खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। किस विधि द्वारा? खाद्य पदार्थों के का अपघटन किसके लिए करें? ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ऊर्जा प्राप्ति के लिए खाद्य पदार्थों के अपघटन को ऊर्जा प्राप्ति के लिए खाद्य पदार्थों के अपघटन को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। खाद्य पदार्थ कहां से प्राप्त किए? कौन सी विधि द्वारा? पोषण विधि द्वारा। अब हम देखते हैं इसकी प्रोसेस देखते हैं। खाद्य पदार्थों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की इकाई। हमने क्या लिया? कार्बोहाइड्रेट की इकाई के रूप में क्या लिया? ग्लूकोज लिया। कार्बोहाइड्रेट की इकाई के रूप में हमने क्या लिया? ग्लूकोज लिया। तो ग्लूकोज का अपघटन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोज का अपघटन पढ़ेंगे। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कार्बोहाइड्रेट की किस इकाई में 6 कार्बन होते हैं? ग्लूकोज क्या होती है? कौन सी इकाई होती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज का अपघटन ध्यान से पढ़िए। ग्लूकोज का अपघटन पहली प्रोसेस है। ग्लूकोज की अपघटन या ग्लूकोज की श्वसन विधि में क्या होता है? ग्लूकोज का अपघटन पाइरुवेट में 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में ग्लूकोज का अपघटन कहां होता है? कोशिका के किस भाग में होता है? या हम इसे कहते हैं कोशिकीय अपघटन। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कह सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन कह सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं कोशिकीय ग्लूकोज का अपघटन। ग्लूकोज का पाइरुवेट में अपघटन कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में अपघटन होता है। अब हमने देख लिया कि पाइरुवेट में अपघटन हो गया। तो पाइरुवेट के बाद में 3 प्रक्रियाएं होती हैं। 3 परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहली परिस्थिति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। यदि कोशिका में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हुई तो किस प्रकार पाइरुवेट का अपघटन होगा? दूसरी परिस्थिति ऑक्सीजन की उपस्थिति हुई तो यानी ऑक्सीजन क्या हुई? पर्याप्त उपस्थिति, यानी ऑक्सीजन क्या है? पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है कोशिका में, तो क्या होगा? और दूसरी यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित नहीं है, क्या है? थोड़ा थोड़ा उपस्थित है, यानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है पर उपस्थित है, उस परिस्थिति में उत्पाद क्या प्राप्त होंगे? चलो करते हैं स्टार्ट। पाइरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यदि अपघटन कराया जाए तो क्या प्राप्त होता है? इथेनॉल प्लस CO2 तथा ऊर्जा प्राप्त होती है उत्पाद के रूप में। पाइरुवेट का यदि कोशिका में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हुई तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? इथेनॉल, CO2 तथा ऊर्जा। यह प्रक्रिया का उदाहरण बताइए। यह प्रक्रिया कहां होती है? यीस्ट के किण्वन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट का अपघटन इथेनॉल, CO2 तथा ऊर्जा में होता है। इसका एक उदाहरण बताइए। यीस्ट के किण्वन में क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या होता है? पाइरुवेट का पाचन होता है, अपघटन होता है। उसे हम क्या कहते हैं? अनोक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनोक्सी श्वसन का कौन सा प्रकार है? अनोक्सी श्वसन कहते हैं। पाइरुवेट का इथेनॉल, CO2 तथा ऊर्जा में
कब होता है रूपांतरण? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। एग्जाम्पल के रूप में ईस्ट का किण्वन। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा। यदि पायरुवेट का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, कोशिका में क्या है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपस्थित है, तो क्या होगा, हमें प्राप्त होता है CO2, हमें प्राप्त होता है CO2 जल तथा ऊर्जा। CO2 जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन से शोषण में? ऑक्सी शोषण में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति वाले शोषण में, ऑक्सी शोषण में पायरुवेट के अपघटन द्वारा हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं CO2 जल तथा ऊर्जा। ये कहाँ होता है? कोशिका के किस भाग में हमें ऑक्सी शोषण देखने को मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के किस भाग को यानी किस कोशिकांग को पावर हाउस या कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। किसके कारण? ऑक्सी शोषण होता है उसमें, इसके कारण। अब देखते हैं तीसरी, O2 की कमी, यानी ऑक्सीजन का क्या है, अभाव है, बिल्कुल अनुपस्थित नहीं है, नहीं तो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, क्या है, बीच का है, यानी कि ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा? हमें लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या प्राप्त होगा, यानी ऑक्सीजन की कमी वाली शोषण की प्रक्रिया कौन सी कोशिकाओं में होती है? मांसपेशियों में होती है। मांसपेशियों में शोषण का कौन सा प्रकार होता है? पाया जाता है? O2 की कमी वाला, ऑक्सीजन के अभाव में कौन सा अम्ल जमा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि यदि हम ज्यादा काम कर लेते हैं, ज्यादा जिम में यूज कर लेते हैं, ज्यादा क्या है, कोई अन्य वर्क्स कर लेते हैं, तो हमारी मांसपेशियों में, हाथ पैरों की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। वो क्यों होता है? वो दर्द लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है, क्योंकि हमें वहां की मांसपेशियों में, जहां दर्द हो रहा है, वहां की मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव है। आशा करता हूं आपको शोषण की परिभाषा और ग्लूकोज के अपघटन, या हम कहते हैं कोशिकीय शोषण, या हम कहते हैं कोशिका का ग्लूकोज का अपघटन, समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।